क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। आप हमारी वीडियोस को इतना देखते हैं, लाइक करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और शेयर कीजिए करिए ताकि लोगों को और ये डिफेंस की न्यूज़ मिल जाए, इंडिया की न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स उन्हें समय समय पे मिलते रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे टाइम को, एनर्जी को, एम्प्लॉयज़ को, ताकि आपको समय समय पे, हो सकता है आने वाले समय में 6 महीने के अंदर अगर चैनल हमारा बूस्ट हो गया 1 मिलियन पे, तो हम हर घंटे में आपको एक नई वीडियो दिया करेंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों देखिए, नए चैनल्स को कोई सपोर्ट तो होता नहीं, हम लोग बस इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, इसलिए दोस्तों एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों प्लीज, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिख के हमें सपोर्ट कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की 5th जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के बारे में दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और चाइना के अलग अलग डेवलपमेंट के बाद में भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर की तरफ से ये बोला गया था कि इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों तब वो स्टेटमेंट के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं और अब भारत के लिए थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने 150 यानी कि 150 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर चुका है वो। हालांकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इस फाइटर जेट को 5th जनरेशन ही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी दोस्तों एक स्टेल्दी फाइटर जेट तो है, और नेचुरली ये भारतीय वायुसेना के 4 और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के सामने बड़ा थ्रेट भी है। कुछ समय पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये भी चीज़ क्लियर हुई थी कि आने वाले समय में वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करेगा, और ये फाइटर जेट होने वाला है FC-31। इसको J-31 के तौर पर ऑफर किया जाएगा। कुछ समय पहले दोस्तों पाकिस्तान टर्किश खान को लेकर बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है इस फाइटर जेट को बनने में थोड़ा और समय लगेगा, और इसी वजह से वो J-31 के साथ में जाने वाले हैं। इसके बाद J-31 के साथ में उनकी इजी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान की है ना, उनके लिए ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सस्ते में काम हो जाएगा। बदली सिचुएशन के साथ में ये भी कह सकते हैं कि भारत को इसको काउंटर करने के 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना ही पड़ेगा दोस्तों। हालांकि भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम इनिशिएट कर चुका है, लेकिन आप ये देखिए कि दोस्तों हमारे पास जो है, हमारे दुश्मनों के पास जो भी इक्विपमेंट हो या वॉर की चीज़ें हो, हथियार हो, वेपन्स हो, हमारे पास उससे बेटर चीज़ होनी चाहिए, तभी हम उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर पाएंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। अब आप देखिए इंडिया के मैप को एक बार मन में सोचिए और चारों तरफ देखिए। ऊपर चाइना है, वो हमारा दुश्मन है, इधर पाकिस्तान है, वो हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश है, उसके ऊपर भी चाइना का वो है, और बांग्लादेश खुद भी उसकी इकोनॉमी और उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नीचे श्रीलंका है, उसकी भी इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, वहाँ भी चाइना अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। मालदीव्स है, उसकी चाहे मोदी जी ने ऐसी तैसी कर दी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो भी वहाँ से फंडिंग उठाता है। तो हमारे चारों तरफ पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो हमारा देश बहुत बढ़िया, नो डाउट हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज तक भगवान की कृपा से कोई भी फाइट, कोई भी वॉर हम हारे नहीं है। आज़ादी के बाद से हमने कम रिसोर्सेज, कम पैसे और कम सपोर्ट के साथ भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों चीज़ों वो जिस तरीके से एक चेस की गेम की तरफ बिसात बिछा के एक बाजी कर रहा है ना चाइना, पता नहीं कौन से टाइम के लिए वो तैयारी कर रहा है, और भारत के बीच ही क्यों पड़े, जबकि हम सबसे पीसफुल देश और भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी वॉर को इनिशिएट नहीं किया है अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन फिर भी ये सब हमारे साथ कर रहे हैं। यूएस का एक अलग वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, वो अलग चीज़ें कर रहा है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है। वो तो देखो बिजनेसमैन है अमेरिका, तो जिसको जहाँ से उसे प्रॉफिट दिखेगा उसका यूज़ करेगा, उसको ऐसी तैसी कर देगा। यूक्रेन का यूज़ किया, इसराइल के अंदर भी उसने इनडायरेक्टली अपने काम करता रहा, और ये चाइना के साथ भी मिलकर करता रहता है। तो दोस्तों ये एक बड़ा इशू है, इसलिए भारत को अपने आप को डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ऊपर बना के रखना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपको सबसे ऊपर रहना पड़ेगा, वरना नीचे अगर आप एवरेज, अच्छा आदमी एवरेज रह गया ना, तो सब लोग उसको खा जाएंगे चील कौवे की तरह। अच्छे आदमी को हमेशा बेस्ट होना चाहिए, ताकि कोई उससे लड़े ही ना, पहले ही डर के भाग जाए कि भाई इससे पंगा लूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी। तो वो हमारी तेज है कंडीशन, और भारत सुपर पावर तो बन ही रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को और तेज़ी से इनिशिएट कर दिया ना दोस्तों, तो हमारे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। और जल्दी ये यूएस करते रहते हैं लोग, जो इतना विदेश जाऊँगा, यूएस अमेरिका के पीछे पड़ते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में अगले 50-60 साल में यूएस से हम कहीं आगे नहीं तो हम उसकी बराबरी वाले स्टेज पे तो आ ही जाएंगे। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो रही है, जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, आईटी हब बनता जा रहा है इंडिया, उस हिसाब से देखोगे तो बहुत दूर नहीं है वो स्थिति जो हमारे मन में है, भारत सुपर पावर।
एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा भी दोस्तों एक लीड किया जा रहा है एक प्रोग्राम, ताकि ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके और हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सके। लेकिन भारत सरकार की कोशिश चलते आगे अभी नहीं बढ़ पा रहा है और पुराने एयर चीफ मार्शल ये कह चुके हैं कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी 2 साल से ज़्यादा लेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन दोबारा निकल के आता है कि क्या भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से इम्पोर्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्रेट बढ़ते चले जाएंगे और अगर स्ट्रेटेजिक बैलेंस भारत के एनिमी की तरफ टिल्ट होता है तो भारत के डिसीजन मेकिंग क्षमताओं के ऊपर भी इम्पैक्ट करता जाएगा। वैसे यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। कहने के लिए कह सकते हैं कि भारत यूएस F-35 भी एक्वायर कर सकता है, लेकिन क्योंकि भारत S-400 ट्रम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, इस वजह से भारत के पास में ये अभी ऑप्शन नहीं है। रशियन Su-57 एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि आइटम 30 इंजन अब बनकर तैयार हो चुका है। आने वाले समय में Su-57 इन्हीं इंजन के साथ में आएंगे। लेकिन क्या जिस तरीके की ट्रेड सिचुएशन भारत और रशिया के बीच में इस समय बनी हुई है, उसके साथ में भारत इस तरीके का ट्रांजैक्शन कर पाएगा? रशिया के ऊपर लगे सैंक्शन के चलते इस समय भारत S-400 ट्राइम की फाइनल यूनिट्स की पेमेंट नहीं कर पाए। ऐसे में Su-57 जैसे फाइटर जेट को एक्वायर करना एक कॉस्टली अफेयर होगा दोस्तों, और उस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। केवल आर्ग्यूमेंट से के लिए ये भी कह सकते हैं कि कोरियन KF-21 यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑप्शन देखें तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन प्रैक्टिकल ऑप्शन अभी नहीं बन पा रहा है। हालांकि आम का प्रोग्राम इसी तरीके से डिले होता गया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे KF-21 सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस है उनको अगर एक्सप्लोर करें तो एडिशनल रफाल एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेन भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर है वहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा नंबर में J-20 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय नहीं कर पाएगा और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भारतीय वायुसेना के पास में ब्रीदिंग स्पेस है, लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत स्पेशल पर्पस व्हीकल को जल्द बना और आम का प्रोग्राम को जल्दी तेज़ करे, क्योंकि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में J-31 आना शुरू हो जाएंगे तो भारत के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को एम करते कम से कम 1000 लाइक्स कर दीजिए दोस्तों। हमारी वीडियो चल रही है लेकिन हम एक वायरल वीडियो चाहते हैं ताकि हर एक तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तभी उन्हें मालूम पड़ेगा कि ऐसा भी एक पेज है, ऐसा एक चैनल है यूट्यूब पे जो लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिफेंस की न्यूज़ हर रोज़ लेकर आता है दोस्तों। और कमेंट कीजिए जय हिंद, जय भारत माता, और आपकी राय इस वीडियो में पाकिस्तान से कितना थ्रेट है वो भी बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर ये दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखना। जल्द मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।